हेलो ट्रेडर्स। आज इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन को एक स्ट्रक्चर और प्रोफेशनल वे में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम मार्केट बिहेवियर, ट्रेंड स्ट्रक्चर, कैंडल साइकोलॉजी, की लेवल्स सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि प्राइस एक्शन में कैसे आप प्राइस एक्शन को देख के आप ट्रेड ले सकते हो। आप कैसे प्राइस एक्शन को यूज कर सकते हो मार्केट में। तो मेरा एम सिंपल है, आपको हर ट्रेड पीछे का लॉजिक रीजन आपको समझ में आए, आपको चार्ट पर क्लैरिटी मिले। तो चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाने वाला हूँ प्राइस एक्शन को। तो वीडियो को एंड तक देखना। प्राइस एक्शन सीखने से पहले आपको मार्केट का ट्रेंड को समझना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट अगर मान लो आप हायर हाई पैटर्न के साथ ऊपर जा रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, ये पहला हाई था मार्केट का, ये लो, ये देखो हायर हाई पैटर्न यहाँ पे बना है। ठीक है, ये हायर लो। ठीक वैसे ही यहाँ पे हायर हाई, यहाँ पे हायर लो। ठीक है, और मान लो मार्केट ऐसे ऊपर जाता है तो उसे हम बोलते हैं मार्केट अप ट्रेंड में जा रहे हैं। ठीक, वैसे ही मार्केट अगर ऐसे नीचे गिरते हैं, ठीक है, लोअर हाई पैटर्न के साथ, लोअर हाई पैटर्न के साथ देखो यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा है तो ये लोअर, ठीक है, यहाँ पे लोअर हाई बना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो पैटर्न के साथ और मार्केट नीचे गिर रहा है तो हम उसे बोलते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा बेसिक सा, उसके बाद हम चार्ट में देखेंगे, एक एक चीज को हम देखेंगे। ठीक है, ये मार्केट मार्केट अगर हायर हाई पैटर्न के साथ जा रहे हैं ऊपर तो हम बोलते हैं मार्केट अप ट्रेंड में जा रहे हैं, अप ट्रेंड में मार्केट जा रहे हैं। और मार्केट नीचे गिर रहे हैं लोअर हाई पैटर्न के साथ तो हम उसे बोलते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक मार्केट, मार्केट का स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। मार्केट अगर हायर हाई पैटर्न के साथ ऊपर जा रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में, अगर मार्केट लोअर हाई पैटर्न के साथ नीचे गिर रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो अभी हम समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। उस पहले मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक, उसके बाद हम चार्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी हम समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे क्या होता है। ठीक है, सपोर्ट आप देखोगे, सपोर्ट एक जोन होता है, प्रॉपर लाइन नहीं, एक प्रॉपर जोन होता है जहाँ पे बायर प्राइस को ऊपर लेके जाता है। ठीक है, मान लो मार्केट नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे मार्केट आया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है तो मार्केट यहाँ से बायर यहाँ पे बाय करेगा, बाय करेंगे तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा आता है, फिर इस लेवल से जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे सेलर लोग वहां पे एक्टिव होते हैं, जहाँ पे आपको मार्केट नीचे गिरता हुआ मिलेगा। ठीक है, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। ठीक है, फिर आता है, फिर नीचे गिरता है। ठीक है, तो अब देखो ये तो मार्केट अब देखो ये तो सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, आपको कितने बार जब मार्केट टच करेगा वो सपोर्ट लेवल को, ठीक है, तो हम अब उसको सपोर्ट लेवल कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम टच किया मार्केट यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाता है। सेकंड टाइम जब टच किया आप मान सकते हो, लेकिन बेस्ट होगा आपका थर्ड टाइम, जब मार्केट थर्ड टाइम इसको लेवल को टच करता है और यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल स्टिक बने वगैरह बनाता है यहाँ पे तो आपका प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह पे रेजिस्टेंस पे देखो, रेजिस्टेंस पे मान लो एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ऊपर आ रहा था और यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता है। सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम इस लेवल पे टच हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया है। सेकंड टाइम जब इस लेवल पे टच हुआ तो आप मान सकते थे इसको रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, बेस्ट होगा आपके लिए थर्ड टाइम जब टच करेगा, यहाँ से गिर गया, थर्ड टाइम इस लेवल पे आया। ठीक है, तब एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे आया। ठीक है, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस इस लेवल को कंसिडर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस लेवल। और यहाँ पे रिवर्सल कैंडल वगैरह बनाते हैं तो आप यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री ले सकते हो, अच्छा सा आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम देखेंगे अभी चार्ट में। ठीक है, और आपको देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आपको कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न देखना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आपको सिंपल, अगर आप सपोर्ट लेवल पे देख रहे हो और आप सपोर्ट लेवल के पास देख रहे हो, ठीक है, अगर सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल स्टिक देख रहे हो तो मार्केट प्राइस नीचे गिर रहा है, अगर यहाँ पे कौन सा रीजन, ठीक है, कौन सा ऐसा कैंडल फॉर्म, ठीक है, देख के आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। ठीक है, वैसे तो अगर यहाँ पे मार्केट नीचे गिरे तो आप यहाँ पे वैसे तो नहीं लोगे यहाँ पे ट्रेड, और आपको कोई प्राइस एक्शन, ठीक है, आपको कोई रिवर्सल कैंडल स्टिक वगैरह यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, आप कौन सी कैंडल आपको ढूंढना है यहाँ पे, आपको देखो सपोर्ट लेवल पास आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे हैमर कैंडल देखना है, आपको हैमर कैंडल यहाँ पे देखना है। ठीक है, हैमर कैंडल देखना है, और ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, मॉर्निंग स्टार कैंडल। ठीक,
तीन कैंडलस्टिक को हम सपोर्ट लेवल के पास देख रहे हैं। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप इन तीन कैंडल को स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी सपोर्ट लेवल के पास आपको इन तीन कैंडलस्टिक देखते हैं, तो आपको तीन कैंडल को तीन तीन रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को प्रीफर करना है। ठीक है, उसके अलावा भी आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा आपके लिए तीन कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, जो हमेशा काम करता है मार्केट में। ठीक है, सपोर्ट लेवल के पास अगर आप रेजिस्टेंस लेवल के पास आप देख रहे हो मार्केट को। ठीक है, और आप रेजिस्टेंस लेवल के पास देख रहे हो और आप रेजिस्टेंस लेवल के पास आप देख रहे हो मार्केट को यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न देखना चाहिए। ठीक है, और मार्केट फर्स्ट टाइम टच हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पे आया, फिर यहाँ से गिरा, थर्ड टाइम जब टच हुआ, आप कौन सी यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखना चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ पे देखते हो, और आपका प्योरिस एंगल्पिंग और इवनिंग स्टार आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आप उसे भी आप देख सकते हो रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास। अभी मैं चार्ट में लाइव चार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड लेना है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब पहले बेसिक थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट में लाइव में देखेंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ट्रेंड लाइन भी अच्छा खासा मार्केट में काम कर देता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी अगर मार्केट जा रहे, तो मान लो ट्रेंड लाइन यहाँ पे फर्स्ट टाइम टच होके गया, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मार्केट मान लो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से फर्स्ट टाइम टच होके ऊपर गया, सेकंड टाइम आया, सेकंड टाइम इस लेवल के टच होके गया। ठीक है, थर्ड टाइम आएगा यहाँ पे। सिंपल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में, तो आपको यहाँ पे बुलिश रिजेक्शन, तो बुलिश कैंडल में आपको बताया। ठीक है, आपका हैमर हो गया, पुलिस एंगल्फिंग हो गया, आपका मॉर्निंग स्टार हो गया, यहाँ पे आपको ढूंढना है। ठीक है, यहाँ से अगर मिलता है आपको, और भी जो कैंडलस्टिक आपको स्क्रीन पे शो हो रहा था, ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और अब देखोगे, और ठीक है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो आपको यहाँ पे ढूंढना है बुलिस। यहाँ पे अगर मान लो डाउन ट्रेंड में नीचे गिर रहा है, और आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ब्यूरिश जो रिजेक्शन कैंडल जो है मैं आपको बताया था, आपका ब्यूरिश एंगल्फिंग और इवनिंग स्टार। और चलिए अभी चार्ट के ऊपर देखते हैं। पहले हम चार्ट में देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को, पहले चार्ट में देख लेते हैं। उसके बाद इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को कैसे हम ट्रेंड के साथ, कैंडलस्टिक के साथ कैसे यूज करके हम ट्रेड लेंगे, वो बाद में सीखेंगे। पहले हम देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्या होता है, पहले चार्ट में देख लेते हैं। तो सपोर्ट आपका कोई लाइन नहीं होता है। ठीक है, एक लाइन नहीं होता है, सपोर्ट आपका एक प्रॉपर जोन होता है। यहाँ पे आप देखोगे, तो सपोर्ट यहाँ पे आपका एक जोन है। ठीक है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा जोन जो है सपोर्ट जोन है। ठीक है, मार्केट इस लेवल को यहाँ पे, ठीक है, मार्केट इस जोन के पास आसपास कहीं आता है, तो मार्केट यहाँ पे आपको अपसाइड जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर इस लेवल के पास बायर स्ट्रांग है, सपोर्ट लेवल के पास हमेशा बायर स्ट्रांग रहे, वहां पे स्ट्रांग बाइंग होता है, तो इसलिए हम उसको सपोर्ट जोन बोलते हैं। यहाँ पे बाइंग हो रहा है, इसलिए मार्केट ऊपर बार बार यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, तो प्राइस ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट टाइम इस लेवल के टच किया, यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम ऊपर आ गया, ऊपर है यहाँ पे सपोर्ट लेवल। ठीक है, सेकंड टाइम जब इस लेवल के पास आया, ठीक है, सेकंड टाइम भी ऊपर गया। ठीक है, थर्ड टाइम जब आया, तो अब थर्ड टाइम जब मार्केट टच करता है किसी भी लेवल को, तो आप इसको सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर गया, आप अगर यहाँ पे भी ट्रेड कहीं लिया होगा, आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे कहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे लगभग यहाँ तक आपका टारगेट होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे ट्रेड नहीं होते हैं सपोर्ट लेवल के पास, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, कैसे ट्रेड लिया जाता है, पहले हम समझ लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड टाइम, और जब थर्ड टाइम आपका टच होता है, मार्केट टच करता है, ठीक है, किसी भी लेवल को, तो आप उससे सपोर्ट लेवल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर आप रेजिस्टेंस लेवल को देखते हो, तो देखोगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा था यहाँ पर, तो मैं आपको बोला था कि जब थर्ड टाइम टच होगा, तो आप उस पे रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे आप देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस लेवल से नीचे गिरा, सेकंड टाइम यहाँ पे आके नीचे गिरा, यहाँ पे सेकंड टाइम। ठीक है,
थर्ड टाइम जब आया तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे थर्ड टाइम पे। सेकंड टाइम पे भी आप, जब मार्केट सेकंड टाइम टच करता है किसी भी लेवल को, तो आप उसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत कुछ दिनों के बाद आप सीख जाओगे जब, तो आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जब आप, ध्यान देना, पहले आप अगर बिगनर हो तो आपको हमेशा थर्ड टाइम जब टच करेगा मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को, तो आपको उसको कंसिडर करना है रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेवल को मार, और थर्ड टाइम किसी भी लेवल को मार्केट टच करके नीचे गिरता है, तो आपको उसे रेजिस्टेंस लेवल कंसिडर करना है, ठीक है। यहाँ से नीचे गिरा तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा सा होता है यहाँ पे, जो अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देखने को मिला। तो ये हो गया आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह अच्छे तरीके से काम। अब देखो ट्रेंड लाइन पे, आप यहाँ पे देखो, ड्रॉ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, और ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपका ट्रेंड लाइन आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। ट्रेंड लाइन को भी आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा था, तो ट्रेंड लाइन से क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन से आपका मार्केट ऊपर गया। देखोगे ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन से फर्स्ट टाइम मार्केट ऊपर गया यहाँ से। सेकंड टाइम आया यहाँ, तो सेकंड टाइम भी आप जाने दो, सेकंड टाइम गया था, थर्ड टाइम यहाँ पे आया आपका। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, नहीं तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड का रैली देखने को मिला। या बहुत अच्छा खासा यहाँ पे कोई छोटा मोटा मूव नहीं है, आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग बहुत अच्छा खासा मूवमेंट, लगभग 2-3% का अपसाइड का रैली यहाँ पे देखने को, ट्रेन लाइन से देखने को। तो बहुत अच्छी तरीके से आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेन लाइन अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो अब पॉइंट आता है कि कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को यूज करके ट्रेड लें, ठीक है। अब देखो ट्रेंड के साथ, आप पहले आपको ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में आपको ट्रेड लेना है, तो पहले ट्रेंड देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रेंड आपको कितने, देखो ट्रेंड भी आपको देखना है 2-3, जब आप ट्रेड ले रहे हो पहले का 3 दिन का आपको ट्रेंड देखना है, ठीक है। मैं आपको बोला था हाई हाई पैटर्न, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब देखो मार्केट यहाँ पे हाई हाई पैटर्न के साथ ऊपर जा रहे हैं, और मार्केट अप ट्रेंड में है, और हम वहां पे अप साइड का सिर्फ ट्रेड लेते हैं, तो ज्यादा एक्यूरेसी हमारा वहां पे बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साइड ही जाते हो, ठीक है, तो आपका एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अप साइड मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, तो अब देखो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन आ रहा था, और अब देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट, सपोर्ट जोन का यहाँ पे सपोर्ट जोन, यहाँ पे देखो यहाँ पे सपोर्ट का जोन, यहाँ पे सपोर्ट जोन यहाँ पे था, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से आया, ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम गया ऊपर, सेकंड टाइम जब आया तो आप जाने दो, सेकंड टाइम में आप यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन आप जाने दो। यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे मार्केट टच किया, उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, उसी इसी लेवल पे मैं आपको जब पहले समझाया था, तो आपको मैं आपको बोला था सपोर्ट लेवल के पास कौन कौन सी कैंडल स्टिक आपको देखना है, ठीक है। मैं आपको बोला था हैमर कैंडल देखना है, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार। इसके अलावा भी आप और जो कैंडल स्टिक है वो आप देख सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ 3 कैंडल स्टिक को ही फॉलो करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे हैमर कैंडल होना है यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे इस हैमर कैंडल के बाद यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस होता है आपका। देखोगे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते कहीं, यहाँ पे कहीं इसके ऊपर, इस हैमर कैंडल के ऊपर यहाँ पे कहीं, तो आपका स्टॉप लॉस लगभग इस कैंडल के नीचे होता थोड़ा। और आप देखो इस ट्रेड में आपका कितना अच्छा खासा रिस्क रेशियो देखने को मिला है आपको। यहाँ पे देखो अच्छा खासा यहाँ पे कितना रिस्क रेशियो आपको देखने को मिला है। लेकिन आप डेफिनेटली आप यहाँ पे इतना मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर सकते। अब पहले आप ध्यान देना, रिस्क रेशियो आप हर ट्रेड में 1:2 का ही रखना है, ठीक है। 1:2 अगर आप रिस्क रेशियो हर ट्रेड में मेंटेन करते हो, तो आप ठीक ठाक आपको प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप और 1:2 यहाँ पे आपका आ गया है, तो कुछ प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना। और अगर ट्रेड साइड जाता है तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले आपको ध्यान देना है 1:2 का ही, आपको हमेशा 1:2 का ही रिस्क रेशियो आपको रखना है। हर ट्रेड में आपका रिस्क रेशियो कम कम से कम आपका 1:2 का ही होना चाहिए।
1:2 का अगर आप रिस्क शॉट रेशियो रखते हो हर ट्रेड में, तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप अगर रेजिस्टेंस लेवल को देखते हो सपोर्ट लेवल की तरह, आप देखो रेजिस्टेंस लेवल भी कोई एक प्रॉपर लाइन नहीं होता है यहाँ पे। रेजिस्टेंस आपका प्रॉपर जोन होता है, ठीक है। यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम आपको सपोर्ट लेवल की तरह, थर्ड टाइम आपको थर्ड टाइम का रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम नीचे गिरा, जाने दो, ठीक है। सेकंड टाइम यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन जाने दो यहाँ पे। थर्ड टाइम यहाँ पे आया मार्केट, तो मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल के पास भी बताया था, ठीक है, कि आप कौन सी कैंडलस्टिक फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे पिक्चर परफेक्ट, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बना है, ठीक है। आपका यहाँ पे आप देखोगे आपका इस लेवल के पास यहाँ पे बना है आपका, यहाँ पे यहाँ आप इस कैंडल के नीचे आपका एंट्री ले सकते थे, और आपका स्टॉप लॉस ऊपर होता, ठीक है। यहाँ पे अगर एंट्री आप लेते तो आपका स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे इस लेवल के ऊपर होता थोड़ा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, यहाँ पे भी देखो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिला है, ठीक है। लगभग 1:2.91, लगभग 1:3 के आसपास आपको यहाँ पे कहीं प्रॉफिट देखने को, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला होता। तो अगर आप ट्रेंड के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेते हो, तो आपको अच्छा रिस्क और रेशियो देखने को मिल जाएगा। अब नहीं, ठीक है। हम ट्रेंड लाइन को देखते हैं कि ट्रेंड लाइन पे हमको कैसे ट्रेड लेना है। अभी ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो देख यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, और आप देखोगे ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह कोई एक लाइन नहीं होता है, ठीक है। ये भी एक जोन होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ से मार्केट गिरा, देखोगे ओवरऑल ट्रेंड को पहले आपको ट्रेंड देखना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड के साइड अगर आपको ट्रेड मिल जाता है, ट्रेंड के साइड अगर आपको ट्रेड मिल जाता है, तो अच्छा है, रिस्क रेशियो आपको अच्छा मिलेगा देखने को, और एक्यूरेसी आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा ट्रेड में। ओवरऑल देखो, आप 2-3 दिनों से मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था, ठीक है। 2-3 दिनों से मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम नीचे गिरा इस लेवल पे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट मार्केट अभी आपका ट्रेंड लाइन से फर्स्ट टाइम इस लेवल से नीचे गिरा, ठीक है। सेकंड टाइम जो आया यहाँ पे, सेकंड टाइम नीचे गिरा, जब थर्ड टाइम इस लेवल को टच किया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। यहाँ से अच्छा सा यहाँ पे आपका टारगेट यहाँ पे देखने को मिला होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं डाउन साइड का। सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन, अगर आप डाउन साइड के ट्रेंड लाइन रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गिर रहे हैं, तो आप वहाँ पे रिवर्सल कैंडलस्टिक वगैरह डाउन साइड का यहाँ पे आप कैंडलस्टिक को देखना है। ये तो हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन काम करता है। अब अगर यहाँ पे देखते हो, देखो यहाँ पे भी आप देखोगे, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छे तरीके से कितना बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। फर्स्ट टाइम इस लेवल से मार्केट नीचे गिरी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम नीचे गिरा, यहाँ पे सेकंड टाइम जो आया यहाँ पे नीचे गिरा, थर्ड टाइम तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। रिवर्सल कैंडलस्टिक को देख के आप यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे बिग बार, आपको बिग बार आप बोल लो, या फिर प्योर एंगल बिंग बोल लो, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे कहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं एंट्री ले सकते थे, और स्टॉप लॉस डेफिनेटली आपका इस कैंडल के ऊपर थोड़ा यहाँ पे होता, ठीक है। यहाँ पे कहीं, अब देखो इस ट्रेड में आपको कितना अच्छा खासा रिस्क रेशियो देखने को मिला है। बहुत अच्छा खासा आपको रिस्क रेशियो देखने को मिलेगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करके आप ट्रेड लेते हो, और आप प्राइस एक्शन को यूज करके ट्रेड लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस भी होता है, कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपका हमेशा प्रॉफिट होगा उस स्ट्रैटेजी में, ठीक है। आपका लॉस भी होता है, ठीक है। लॉस प्रॉफिट दोनों होता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, ठीक है। तब जाके आप ठीक ठाक प्रॉफिट आप प्राइस एक्शन को यूज करके कमा सकते हो। मैं आपको बता दिया कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को कैसे यूज कर सकते हो, कौन सी कैंडलस्टिक आपको देखना है। रिस्क और रेशियो मिनिमम 1:2 होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1:2 आपको प्रॉफिट मिलेगा 1:2 का, कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करके आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।